तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, ईथर। तो ईथर क्या होता है? ईथर का हम लोग को स्ट्रक्चर पता है ना? ईथर क्या होता है? ये देखो, ये एक ROR ग्रुप, ठीक है। ROH जो होता है, ROH अल्कोहल है। इसी H को यहाँ से रिप्लेस करके हम यहाँ पर R लगा देंगे, R ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ROR। ओके। और अगर ये हो गया क्या, एलिफेटिक ग्रुप में, ठीक है ना? एलिफेटिक में होगा। और अगर यहाँ पर ऐसे ही हो गया, ये एक बेंजीन रिंग हो, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप हो, और साइक्लिक ग्रुप के साथ भी यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप CH3 या C2H5 एनीथिंग कुछ भी यहाँ लग जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक ईथर कहलाएगा। ठीक है, ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर याद रखना है। नाउ देखेंगे ईथर का प्रिपरेशन कैसा होता है, कैसे होगा। तो ईथर का प्रिपरेशन होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियम सिंथेसिस एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। बस इसमें तीन प्रिपरेशन होना है कि हम लोग ईथर को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो तीन प्रिपरेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन सिंथेसिस एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। सबसे फर्स्ट देखेंगे डिहाइड्रेशन से कैसे होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या होता है। डिहाइड्रेशन, पहले तो मीनिंग जानना है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज करते हैं, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड, जब भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन आए कि हमें वाटर रिलीज करना है, मतलब वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है एट टेम्परेचर 443 केल्विन। देखो, कुछ टेम्परेचर कॉमन होता है, कुछ टेम्परेचर याद रख लेना है। 443 केल्विन, ठीक है, देन 573 केल्विन एंड 728 केल्विन। ये सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। ये तीन टेम्परेचर कॉमन होता है, मेनली बहुत सारी जगहों पे इसका यूजेस होता है। ठीक है, तो 543 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, इसमें हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर रिलीज हो गया। इसकी जगह पे अब आर है, तो आर की जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे 2C2H5, ठीक है, 2C2H5OH। अब यहाँ पर हम लोग 2C2H5OH ही क्यों लिए हैं, दो लेना पड़ेगा, ठीक है, दो लेना होगा, तभी तो यहाँ पर दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। या तो इस पे हम लोग 2C2H5OH लेंगे, या फिर कोई भी जिस टाइप का भी हमें ईथर बनाना है वैसा हम रिएजेंट हम लोग को ले लेना है, ठीक है। या तो हम यहाँ पर CH3OH एंड देन C2H5OH से भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो हमारा एसिड का ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएजेंट कैटलिस्ट हमेशा हमारा एसिड ही होना चाहिए। जब भी अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एसिड लेंगे। ईथर का C2H5 एक साइड में, फिर एक साइड में C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होगा, क्या क्या हम लोग मैकेनिज्म, ये आखिर ये बनता कैसे है। तो CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH रिएक्ट विथ एसिड है, तो एसिड का हम लोग क्या लेंगे, H प्लस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर इसके प्लस पे अटैक करेगा, ये H आकर के यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैक हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे अब प्लस चार्ज है, अगेन जो दूसरा वाला C2H5OH था वो फिर से अब क्या करेगा, इसी वाटर में जो ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है उसके प्लस से इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। ध्यान से देखना, इसका लोन पेयर है, ठीक है, इसका लोन पेयर इसके ऑक्सीजन के प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है उसके साथ जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे ही इसका ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ पे हम लोग अटैक करवाए थे H प्लस के साथ ना, तो यहाँ से H प्लस अब रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया। ओके, तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, C2H5O, C2H5 या CH2CH3। यहाँ से जो है ऑटोमेटिक ये दोनों H और यहाँ से भी ये H जो है अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉन्ड बना सकता है, उसका वैलेंसी दो होता है तो वो दो ही बना सकता है। तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है।
देन ऑक्सीजन के पास होता क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, जैसे यहाँ से लोन पेयर अटैक किया तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने आप यहाँ से निकल जाएगा, बना लेगा हमारा ईथर। अब डिहाइड्रेशन का कुछ लिमिटेशन होते हैं, डिहाइड्रेशन के कुछ लिमिटेशन होते हैं, क्या क्या, कि ये जो है डिहाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर हम 2 डिग्री या फिर ब्रांच लेते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग अगर लेंगे, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद कंपाउंड जो है मेरा सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है ना। मतलब इधर अगर CH3 है तो इस साइड भी CH3 होगा, इधर C2H5 है तो इधर भी C2H5 ही होगा, ठीक है। जो हम लोग लिए थे यहाँ पे 2C2H5OH, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्री हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, क्या था, अगर इसके साइड इधर भी और इधर भी दोनों सेम कंपाउंड है, दोनों सेम है, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिकल। और अगर इधर CH3 है एंड इधर C2H5 या C3H7 प्रोपेन हो गया या ब्यूटेन या कोई भी हो गया, मतलब दोनों साइड अगर डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड बनेगा, मतलब हमारा जो डिहाइड्रेशन में होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही बनाएगा। एंड अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि अनसिमेट्रिकल ईथर अगर बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए अब दूसरा प्रिपरेशन होता है, क्या होता है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक हेलो एल्केन, ठीक है, एक हेलो एल्केन लेते हैं और एक RONA मतलब टर्शरी ग्रुप, सॉरी, RONA सोडियम ऑक्साइड ग्रुप लेंगे, ठीक है ना, RONA ग्रुप लेंगे और ये बना लेगा ROR, और इसका Na एंड इसका X मिल करके NaX मतलब सोडियम हैलाइड बना लेगा। अब उसके जगह पे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म, एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो मेरा ये RX ग्रुप होगा, यहाँ पे जो मेरा RX ग्रुप है, ये हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए, ना सेकेंडरी ना टर्शरी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये जो RONA ग्रुप है ये टर्शरी भी हो सकता है, ठीक है। क्यों होना चाहिए प्राइमरी एंड वो क्यों टर्शरी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा होगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है, वो हेलोजन को इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वो हेलोजन है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियसली कि पहले से ही उसको अल्काइल ग्रुप से मिल रहा है, तो दूसरा जब उसके पास आएगा इलेक्ट्रॉन उसको हटाने के लिए वहां से, वो तो क्यों हटेगा, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है ना टर्शरी के साथ, ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो वहां से लूज नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो है RX ग्रुप मेरा हमेशा हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर हमें टर्शरी बनाना है तो टर्शरी हम लोग को RONA के साथ ही जोड़ना होगा, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ये टर्शरी ग्रुप है, CH3 है ना, ये टर्शरी ग्रुप है ONA, एंड यहाँ ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है, CH3Br। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ONA जो है इस CH3 से अटैक करेगा एंड Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मेरा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये CH3 नॉर्मल सिर्फ यहाँ से O के साथ जुड़ गया और बाय प्रोडक्ट क्या निकला, Na एंड Br, NaBr, ओके। उसके बाद क्या है कि ये जो CH3ONA है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा अगर इन केस ये टर्शरी है, ठीक है, अगर इन केस ये टर्शरी है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन इसके पास अटैक करेगा, ऑक्सीजन हमेशा कार्बन पे ही अटैक करेगा, तो कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इसको यहाँ से हटाने के बजाय यहीं पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, मतलब
ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम लोग टर्शरी हेलो एल्केन लें, हेलो एल्केन, इसको हेलो एल्केन कहते हैं, हेलोजन, हेलो से हेलो, सॉरी हेलो से हेलोजन, और अल्केन ग्रुप है ये, ठीक है, अल्केन ग्रुप है। तो ये अगर टर्शरी हेलो एल्केन हुआ, टर्शरी हेलो एल्केन अगर हुआ तो अल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। अभी 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 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे, देखो। एक और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रीजन से जो प्रिपरेशन होता है ईथर का, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग ये तो बहुत ही सिंपल, ये लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग लेंगे, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ईथर जैसे कंपाउंड लेना है, ROCH2X, और ये रिएक्ट होगा RMgX, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, ये MgX और इसका X यहाँ से रिलीज करेगा, और यहाँ पर जाकर के R जुड़ जाएगा और MgH2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3O CH2Cl, यहाँ से Cl निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैक करेगा और यहाँ से MgBrCl, MgBrCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, ये बस याद रखना है। सिम क्वेश्चन प्रिपरेशन तो बहुत ही इजी है, बस है कि बहुत सारे हैं, कौन सा किसका है हौच-पौच नहीं होना चाहिए, याद रखना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रिशिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है। तो जो फॉलोइंग प्रिपरेशन दिया गया है, ये ईथर का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है ना। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या बताना है, क्या ये रिएक्शन सही है? अनम्यूट करके बताओ, क्या ये रिएक्शन सही है? बस सोचना है, इसको कुछ बनाना बनाना नहीं है। अभी पढ़ा है ना, नहीं सही नहीं है ये देखो यहाँ पे हेलो एल्केन टर्शरी है, अभी बताया गया कि हेलो एल्केन जो है टर्शरी नहीं होना चाहिए। अगर वो टर्शरी होगा तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। हम्म, तो ये मेरा प्राइमरी है, जबकि होना चाहिए था क्या, ये टर्शरी होना चाहिए था और ये प्राइमरी होना चाहिए, तब इसका फॉर्मेशन होता। लेकिन ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है, म्यूट कर लो, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या बनेगा, अब इसके जगह पे बस ये से यहाँ से क्लोरीन हटेगा, और इसमें से किसी भी कार्बन में एक बार डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा, किसी में भी कहीं पे भी एक जगह पर, ठीक है, किसी भी एक जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा, एक अल्कीन ग्रुप का फंक्शन होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर कंपाउंड कौन सा होगा, तो मेजर कंपाउंड, देखो मेजर कंपाउंड दिखाते हैं, यहाँ पे मेरा कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे देखो मेजर कंपाउंड बहुत ही इजी समझना, बस यहाँ से इस ONA को हटा दो और यहाँ से Cl को हटा दो, यहाँ से बन जाएगा NaOCl, ठीक है। और बाकी जितने भी कंपाउंड है सबको ऐड कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 C, CH3, फिर CH3 एंड C2H5, और यहाँ से एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ CH2 होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब जरूरी नहीं कि ऊपर ही साइड हो, इधर भी हो सकता है CH2 या डबल बॉन्ड, किसी भी तरफ एक साइड हो, बात बराबर ही है, ठीक है। एक अल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ईथर। सिंपल, अभी जो रिएक्शन बताएं वही होगा। अब ये ईथर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईथर बनाने के लिए कौन सा हमें रिएजेंट यूज करना है, तो बस
क्या करो, यहाँ Cl हटा करके ONA लगा दो, ठीक है। Cl को हटा करके यहाँ पे ONA लगा दो, और यहाँ से ONA हटाकर यहाँ पे Cl जोड़ दो, तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ONA ग्रुप मेरा टर्शरी होना चाहिए एंड हेलो एल्केन प्राइमरी होना चाहिए, तो मेरा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखेंगे। Name, write the names of reagent and equation for the preparation of following ether by Williamson synthesis। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये कंपाउंड है 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन। अब इसके लिए हमें एक रिएजेंट, सुटेबल रिएजेंट बताना है कि कैसे हम लोग 1-प्रोपोक्सीप्रोपेन बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करो, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लो, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में या स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लो। तो 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसा होगा, हमें कैसा दिख रहा है। प्रोपोक्सी मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड जो मेरा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो भी प्रोपेन है, एंड जो राइट साइड कंपाउंड है वो भी प्रोपेन है ना, वो भी प्रोपेन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मेरा दोनों के दोनों रिएजेंट जो है वो प्रोपेन ही होना चाहिए, प्रोपेन होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग विलियमसन में क्या पढ़े थे, RONA और एक हेलो एल्केन होना चाहिए। तो प्रोपोक्सी प्रोपेन यहाँ पर हम लिख सकते हैं C3H7O C3H7। ये हो गया मेरा कंपाउंड, ये प्रोपोक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से क्या करो, ऑक्सीजन के साइड से एक तोड़ दो। ठीक है, इसको तुमको कॉपी में तोड़ ब्रेक नहीं करना है, बट बस जस्ट समझने के लिए कि हम कैसे समझेंगे कि क्या मेरा रिएजेंट होना चाहिए। तो जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ से किसी भी एक साइड में, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की इसी साइड को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इसी साइड को ब्रेक करना जरूरी नहीं है, हम ऑक्सीजन के इस साइड को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइड जस्ट एज्यूम कर लिए कि ब्रेक कर लिए, यहाँ से ब्रेक कर लिए। ठीक है, तो जिसके तरफ O है वहां पे Na लगा दो, और जिसके तरफ C3H7 ओनली है वहां पे Cl लगा दो। ये दो रिएजेंट हो जाएगा, मतलब C3H7ONA और C3H7Cl, या फिर ब्रोमीन जो भी। ठीक है, ये दो रिएजेंट हम लगा देते हैं। ओके, ठीक है। तो सेम अब उसी तरह से इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। इथॉक्सी बेंजीन के लिए कैसा होगा, इथॉक्सी मतलब ऑक्सीजन की तरफ अब यहाँ पर देखो प्रोपोक्सी प्रोपेन दोनों साइड सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो दोनों साइड सेम सेम कंपाउंड है, किसी के भी साथ हम लोग Na जोड़ दिए और किसी के भी साथ क्लोरीन जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, यहाँ पे किसी के भी साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। इथॉक्सी बेंजीन है मतलब इथेन के साथ ऑक्सीजन है, एंड बेंजीन डिफरेंट है। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ लगा दो अच्छा नहीं, यहाँ पे इथॉक्सी बेंजीन है मतलब इथेन जो है वो कैसा है, वो 1 डिग्री होगा, लेकिन बेंजीन कैसा ग्रुप होगा, बेंजीन के साथ जो भी कंपाउंड जुड़ा रहेगा वो सेकेंडरी ग्रुप होगा। तो बेंजीन के साथ हम लोग लगाएंगे, एक रिएजेंट होगा मेरा C2H5Cl, ये होगा क्लोरीन, और दूसरा अगला रिएजेंट होगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन और इसके साथ क्या होगा, ONA। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा कंपाउंड मिल जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ये अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे सारे वैसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अब तो आई थिंक बन जाना चाहिए, मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, एंड 1 मिथॉक्सी इथेन। इसको एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, हम इसका प्रोडक्ट मैं इसका बता देती हूँ कि मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी मतलब लेफ्ट साइड में CH3 देन O। ठीक है, फिर प्रोपेन बनाना है, 1 2 3 कंपाउंड का प्रोपेन, और 2 मिथाइल है मतलब यहाँ पर एक मिथाइल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यहाँ से 1 2 3 काउंटिंग इस तरह से करते हैं, हम लोग आईओपेक पढ़े थे। ठीक है, तो टू नंबर में मिथाइल है। अब ये देखो, ये कैसा ग्रुप है, ये हमें दिख रहा है ना, ये सेकेंडरी ग्रुप है, ये सेकेंडरी ग्रुप है और ये प्राइमरी ग्रुप है।
सिंपल क्या करना है, इसके साथ Cl जोड़ दो, इसके साथ Na जोड़ दो, बस हो गया। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना, 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। How is 1 propoxypropane synthesized from propane 1-ol? Write the mechanism. ठीक है, 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन कैसे बनेगा प्रोपेन 1-ol से। सबसे पहले रिएक्शन लिख देना है, उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म ट्राई करेंगे। ठीक है, तो प्रोपेन 1-ol में रिएजेंट साइड होगा, रिएक्टेंट साइड, एंड प्रोपोक्सीप्रोपेन कंपाउंड इसका बनाया जा रहा है। तो प्रोपेन 1-ol है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, या विलियमसन से बनाना है या फिर इससे बनाना है, किससे बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हम लोग इसको जो है प्रोपेन 1-ol सिर्फ है, ठीक है ना, प्रोपेन 1-ol, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और याद रखना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो हम लोग जब विलियमसन में पढ़े थे तो विलियमसन में एक हेलो एल्केन ग्रुप है और एक ONA ग्रुप है, मतलब सोडियम ऑक्साइड ग्रुप है। ठीक है, तो ये विलियमसन रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2C3H7OH। ठीक है, इसको हीट करेंगे H2SO4 के एसिड के प्रेजेंस में, देन एसिड के जैसे रिएक्शन होगा। उसके बाद टेम्परेचर लेना है 443 केल्विन टेम्परेचर, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, मतलब C3H7O, C3H7। हमेशा डिहाइड्रेशन में याद रखना है कि हम लोग सिमेट्रिक इथर बनेगा। और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है कि हम लोग अल्कोहल से इथर का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन से ही होगा। विलियमसन में कुछ और है एंड ग्रिग्नार्ड में भी कुछ और है। उसमें एसिड क्लोराइड है, ग्रिग्नार्ड में एसिड क्लोराइड है। ठीक है ना, तो इसको मैकेनिज्म खुद से ट्राई करना है। एक था हम लोग देखे थे इथेन का, ये जस्ट उसी से सेम होगा, बस वहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे C3H7 होगा बस। बहुत इसमें सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, गिव रीजन। तो अब एसिड डिहाइड्रेशन जो हम लोग करते हैं उसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए वो सुटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इट क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड द न्यूक्लियोफाइल RONA group is a strong base and strong nucleophile, जो कि वो क्या बना लेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ पे डबल बॉन्ड अल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कीन ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड वहाँ पे इसी वजह से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम एक और रीजन दे सकते हैं, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही, और ऊपर से जो अल्काइल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, तो वो अल्केन जो हेलोजन ग्रुप होगा वो हेलोजन ग्रुप को टाइटली पकड़ा होगा, वो ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो जिसके वजह से भी वो जल्दी रिलीज, आराम से रिलीज नहीं होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। डाइमिथाइल ईथर and ethyl ether are given while other are gases। तो डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल ईथर मतलब लोअर अल्कोहल। ठीक है, दोनों साइड अगर मिथाइल है या दोनों साइड अगर इथाइल है, ठीक है, तो ये गैसेस होगा, बाकी सारे के सारे कलरलेस एंड लिक्विड होते हैं। दे हैव प्लीजेंट स्मेल, लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइटर है। ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। और क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इथर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि कहीं भी हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नहीं। अगर वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाईली वोलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट शोज ग्रेजुअल इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा विथ मॉलिक्यूलर मासेस, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में जो है इथर
का होगा ईथर आर पोलर, ठीक है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। देखो कैसे नेट डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट करता है, कैसे नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या क्या मतलब होता है, पूरा का पूरा जो डाइपोल मोमेंट शो करेगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, मतलब यहाँ से कार्बन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो पूरा का पूरा डाइपोल क्रिएट, जो पोलर क्रिएट होगा, पोल क्रिएट होगा, वो कहाँ पर बनेगा, वो पूरा का पूरा चार्ज जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ ही खींच लेगा, ठीक है ना। इथर में सारा का सारा जो जितना भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन इन ईथर आर पोलर, ठीक है, पोलर होता है एंड दस ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो ईथर में होता है। The weak polarity of ether do not appreciable affect their boiling points, which are comparable to those of alkane of comparable molecular masses, but are much lower than the boiling point of alcohol, ठीक है। तो अगर वीक पोलर ये होगा, वीक पोलैरिटी अगर होगा इथर का, अगर इथर का वीक पोलैरिटी होगा तो वो क्या होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट पे वो इफेक्ट करेगा और उसमें इथर का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। वो इफेक्ट करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे जो है खासकर इथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है इथर का इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच के बॉन्ड को वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, लेकिन कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और उसका बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। The large difference in boiling point of alcohol and ether is due to presence of hydrogen bond। देखो याद रखना, due to हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ही अल्कोहल और ईथर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। चलो लास्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखेंगे, मतलब अब क्या देखेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे ईथर का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ईथर जो होता है वो ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, जल्दी वो ब्रेक ही नहीं होता है, जल्दी किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ना तो उसका जल्दी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईथर का फॉर्मेशन इजीली नहीं होता, अगर फॉर्मेशन हो भी रहा है तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ज्यादा इसका होता है। हाँ, तो उसमें क्या है, ऑलमोस्ट ये इनर्ट होता है, ठीक है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और ये रिएक्ट करेगा भी तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग हीट टेम्परेचर वगैरह देंगे तब जा करके ये बनेगा, इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें फॉर्मेशन क्या होता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ही ब्रेक होगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो इसमें होगा हाइड्रोलाइसिस होगा, हेलोजन एसिड रिएक्शन होगा, PCl5 का रिएक्शन होगा, PCl5 से होगा। देन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही इजी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एंड नाइट्रेशन, ठीक है। देखेंगे अभी एक करके सबका मैकेनिज्म। क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड क्या क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, टूटना, तो हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर का ब्रेक हो रहा है, वाटर का बॉन्ड, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, मतलब उसमें हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। Ether जब react होगा, अगर when ether react with dilute H2SO4 in certain pressure and if we give the certain heat, then the alcohol will be prepared, alcohol का formation हो जाएगा, ठीक है। तो ether से क्या बन रहा है, alcohol बन रहा है,
ROR H2O और साथ में एसिड H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे बना लेगा 2ROH। यहाँ पे दो मिल जाएगा। क्यों दो मिलेगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। एक के साथ H रिएक्ट होगा, एक के साथ OH रिएक्ट होगा, तो हमें दो अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सेम 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 होता है। लोन पेयर H प्लस अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ ये R जो है ऑटोमेटिक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से R प्लस रिलीज हो जाएगा। R प्लस रिलीज होगा तो यहाँ पे देखो क्या मिल गया, हमें अल्कोहल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल गया है इधर, और ये R प्लस रिलीज हो गया। जब ये R प्लस रिलीज हो गया तो ये क्या होगा, इसको हम लोग OH माइनस से अटैक करेंगे, बना लेगा ये ROH, और एक ये जो मिल करके बनाया यहाँ पे 2ROH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देन हाइड्रोजन एसिड रिएक्शन, हाइड्रोजन एसिड रिएक्शन करवाएंगे। तो हाइड्रोजन एसिड में क्या होता है, HX मतलब HCl हो गया, HBr HF, ये सारा सारा हाइड्रोजन एसिड रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड है। ठीक है, ROR react with hydrogen acid gives R1X and R2X, इसमें 2RX ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, 2RX ग्रुप मिलेगा। ठीक है, मैकेनिज्म में ROR HX का रिएक्शन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ए ऑक्सीजन R का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक के साथ H आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे RO ग्रुप ब्रेक हुआ था, इसके साथ एक के साथ X आकर के जुड़ेगा, एक के साथ H आकर के जुड़ जाएगा। ध्यान समझना क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लेते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस RO के साथ H आकर के जुड़ गया और इस R के साथ X आकर के जुड़ गया। क्यों जुड़ा? देखो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये इस H प्लस को अपनी तरफ अटैक कर, जैसा ऊपर हुआ था वैसे ही H अटैक करा, ये R अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन पास प्लस चार्ज था, R अपना दे दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, R प्लस बन गया, और X के पास क्या था, X के पास इस X के पास माइनस X माइनस, और ये X माइनस एंड R प्लस आकर के RX बना लेगा। यहाँ फॉर्मेशन किसका हो रहा था, आर एक्स का, तो फिर से क्या होगा, ये आर ओ एच एच एक्स रिएक्ट होगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये H और OH मिल करके H2O बना लेगा, और ये X इस R2 से जुड़ करके R1X एंड R2X का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये बेंजीन रिएक्ट हो रहा है, बेंजीन ओ आर है, मतलब ए आर, बेंजीन को हम लोग बोलते हैं ए आर, अराइल ग्रुप को ए आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ अल्काइल ग्रुप आर है, तो ए आर ओ आर है, एच एक्स का रिएक्ट होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। इस यहाँ से ओ आर का बॉन्ड ब्रेक होगा, आर एक्स के साथ रिएक्ट करेगा, एच ओ के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक फिनॉल और एक आर एक्स ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना है कि एच आई जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू एच बी आर एंड एच सी एल। क्यों होगा, तो एच आई जो आयोडीन हम लोग देखते हैं, हेलोजन ग्रुप जो होता है मेरा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चार जो हेलोजन ग्रुप होता है, ये हेलोजन ग्रुप साइज के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, ऊपर जैसे तो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन क्या करेगा, जल्दी जल्दी इसका साइज बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी इजिली बहुत अच्छे खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो खींचने की कैपेसिटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैपेसिटी होती है, वो घटता जाता है। तो आयोडीन जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा, आयोडीन जल्दी से किसी से भी रिएक्ट कर जाता है क्योंकि इसका साइज जो है बहुत ही बड़ा होता है और न्यूक्लियस स्ट्रांग होता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे एच एक्स है, तो इसकी जगह पे मेनली हम लोग लेंगे एच आई, मेनली जनरली हम लोग एच आई लेंगे। उसके बाद बहुत ही शॉर्ट अगर बहुत ज्यादा ऐसा जरूरत है तो भी हम लोग लेते हैं एच बी आर, देन एच सी एल। अगर हम लोग लेंगे, अगर हम लोग एच सी एल लेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, एच सी एल लेने के लिए हम लोग कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है,
ROR रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यूवी रे, और इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई मॉइस्चर नहीं होगा, ये बना लेगा पर ऑक्साइड, ठीक है। देन एग्जाम्पल देखेंगे, C2H5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या बना देता है, इस तरह से ये पर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और पर ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे होता है H2 एंड O2, H2O2, ठीक है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ठीक है। मतलब क्या, कि जितने अल्काइल ग्रुप होंगे, इधर भी आर है, इधर भी आर है एंड इधर भी आर है, तो यहाँ पर भी दो ओ ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में केस में क्या होता है, फर्स्ट देखेंगे हेलोजनेशन, मतलब हेलोजन का रिएक्शन होता है, सेम बहुत ही इजी है। ईथर ले लेंगे, C2H5O, C2H5, क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, इसको हम लोग डार्क में रिएक्शन करवाते हैं, इसमें लाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है, लाइट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। देखो ईथर से हम लोग किसी भी चीज का फंक्शन होता है तो ये जल्दी इजीली ईथर किसी अपना बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या बना लेगा, हम्म, ये कंपाउंड गलत है यहाँ पर, यहाँ पे बना लेगा CH2CH3, ये CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH और यहाँ पर एक Cl और एक O के बाद एक के साथ Cl आकर के जुड़ेगा, फिर यहाँ पे CH3, ठीक है, CH है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, मतलब एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन आकर के जुड़ेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बेंजीन के साथ OCH3 अगर है तो Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसमें रहना चाहिए एसिड, इथानोइक एसिड रहना चाहिए, तो बना लेगा यहाँ पे मेरा एक ये कंपाउंड होगा, एक ऑर्थो और एक पारा में कंपाउंड बनेगा, ठीक है। बेंजीन, अब देखो यहाँ पर एक नोट रख करना है कि जब बेंजीन, सिंपल बेंजीन अगर Br2 के साथ रिएक्शन होगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ब्रोमीन को जो है एक कैटलिस्ट का जरूरत है जो कि उस रिएक्शन को प्रमोट कर सके, उसके लिए हम लोग लेंगे FeBr3, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि FeBr3 से रिएक्शन होगा, कैसे कैसे रिएक्शन करता है, ब्रोमीन जो है यहाँ पे Br से रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो फ्लोरिस आयरन जो है अपनी तरफ जो खींचेगा, तो एक ब्रोमीन में पॉजिटिव चार्ज, एक ब्रोमीन में नेगेटिव चार्ज, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, तो बना लेगा ये ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो याद रखना है, बेंजीन सिंपल अकेला ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट में क्या होगा, बेंजीन एंड OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन इथर है ना, CH3Cl, ठीक है, ये रिएक्ट होगा AlCl3 एंड CH2, ये दो रिएजेंट याद रखना है, AlCl3 एंड CH2, ठीक है, CH2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 जो है यहाँ से क्लोरीन रिलीज होगा और ये क्लोरीन मिथाइल ग्रुप एक इसके पास जाकर अटैक करेगा ऑर्थो में और एक पारा में। अब यहाँ पर याद रखना है मेरा कौन सा मेजर कंपाउंड एंड कौन सा माइनर कंपाउंड बनेगा, तो देखो यहाँ पे जब भी ध्यान रखना है, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप है तो ये दोनों क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है, तो जब आपस में अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिससे उसके उसके वजह से क्या होगा, जो ऑर्थो ग्रुप होगा वो ज्यादा ही स्टेबल रहेगा, ठीक है, वो मेजर कंपाउंड बनेगा। और अगर एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो दूर दूर वाला ज्यादा मेजर कंपाउंड बनेगा हमारा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है, तो मेरा मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, जो दूर दूर में है वो मेरा मेजर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट है मिथॉक्सी बेंजीन, फिर से इसमें लेंगे अब यहाँ पे ये होता है असाइल हलाइड, ठीक है,
ये अल्काइल हैलाइड एंड ये एसाइल में इसको कहेंगे अल्काइलेशन। जब सिंपल CH3Cl से रिएक्ट करवाते हैं तो इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। अगर यहाँ पे O है तो ये एसिड बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असाइलेशन। ठीक है, सेम रिएजेंट AlCl3 एंड CH2। ठीक है, एसाइलेशन में भी क्या होगा, बस सिंपल यहाँ से ये क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आकर के इसके पास अटैक कर लेगा। इसका हम लोग को मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग रिमर टिमर में एंड कॉलबेस में ये सब हम लोग देख चुके थे किस तरह से यहाँ से डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऊपर का जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये पास में अटैक कर लेगा। सिम बस वैसा ही मैकेनिज्म इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो एक इथर एक ऑर्थो एंड एक पैरा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर भी जो दूर दूर में होगा यही मेरा मेजर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर मिथॉक्सी बेंजीन को, और इसमें एसिड के साथ एसिड इसको प्रोमोट करने के लिए डालते हैं। ठीक है ना, ये क्या करेगा, NHNO3, ये फिर से वही हम लोग नाइट्रेशन पहले भी देखे थे, हाइड्रोजन एंड यहाँ से O और H रिलीज करता है, इस H प्लस की वजह से वाटर रिलीज हो जाता है, यहाँ पर बनता है NO2, और वही NO2 जो है एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में मेजर कंपाउंड कौन सा होगा, यहाँ पर ये मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, तो ये मेरा मेजर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और ये मेरा माइनर कंपाउंड होगा। ओके, देखो यहाँ पे मैकेनिज्म है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये अटैक करेगा एन की तरफ, ये इसके पास अटैक कर लिया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और H प्लस जो है रिलीज कर जाएगा, तो यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा और ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अच्छा नाइट्रेशन लास्ट था। चलो ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। अब क्या करना है, सारा प्रैक्टिस करते रहना है। नाइट्रेशन तक था, सारा खत्म हो गया, अब सारा प्रैक्टिस करना है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर तुम्हारा ओवर, खत्म। थैंक यू।